नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आपने देखा किस तरह से झंझारपुर रूट को अब रेलवे गंभीरता से ले रहा है और यहाँ पर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है और इसका लोग लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब से भी इस रूट पर ट्रेन आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी इस क्षेत्र के लिए कि दूसरी बड़ी खुशखबरी इस यानी छठ पे, दिवाली पर अगर आप पंजाब से अपने अपने जगहों पर आना चाहते हैं, खास करके निर्मली झंझारपुर रूट वाले, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें एक नई ट्रेन मिलने जा रही है और ये पूजा स्पेशल के रूप में ट्रेन चलाई जाएगी। और ये नया रूट कौन सा है वो बताएंगे आपको, क्योंकि ये नया रूट बेहद अहम है। कटिहार से ये रूट जो है एक्सप्लोर किया गया है, जिसकी मांग पिछले कई दिनों से की जा रही थी, कई महीनों से की जा रही थी, कई सालों से की जा रही थी। तो कटिहार अमृतसर स्पेशल 05736, ये ट्रेन रात 9 बजे खुलेगी कटिहार से। 18 सितंबर से ये ट्रेन शुरू हो रही है और रात 9 बजे ये ट्रेन कटिहार से शुरू होगी चल करके, और ये करीबन 37 घंटे ये लेगी, ट्रैवल करेगी पंजाब का सफ़र। और कटिहार में ये रात 9 बजे चलेगी, फारबिसगंज ये पहुंचेगी रात 11:10 पर। ये पूर्णिया अररिया होते हुए फारबिसगंज रात 11:10 पर, और इसके बाद सरायगढ़ में ये रात 12:45 पर पहुंचेगी। साथ ही ये निर्मली में स्टॉपेज है इसका रात 1:08। झंझारपुर में रात 1:40। हालांकि ये निर्मली और झंझारपुर सरायगढ़ वालों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली होगी, क्योंकि ये मध्य रात्रि में इनको पकड़ना होगा ट्रेन। उसके बाद सकरी में 2:06 और रात फिर दरभंगा में 2:35 पर ये ट्रेन पहुँचेगी। तो इन जगहों के लिए रात में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये ट्रेन जो है कटिहार पूर्णिया अररिया वालों के लिए जो है ये अच्छी है। फारबिसगंज वालों के लिए तो ये रात में भी ट्रेन अगर चाहें तो पकड़ सकते हैं। तो सीतामढ़ी ये सुबह पहुंचेगी 4 बजे, सीतामढ़ी के लिए भी अच्छी ट्रेन है। और रक्सौल होते हुए ये जो है ट्रेन अमृतसर पहुंचेगी अगले दिन 9:45 पर, यानी कि उसके अगले दिन। तो ये सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन है तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा और इसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समस्या अभी इसमें यह है कि कई जगह लोको रिवर्सल होगा, जैसे ललित ग्राम में होगा, दरभंगा में होगा। तो वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लें तो शायद ये ट्रेन जो है और इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और जिस तरह से ये नया रूट एक्सप्लोर हुआ वो बता देते हैं आपको। कटिहार से ये रूट जो है पूर्णिया होते हुए अररिया फारबिसगंज होते हुए ये ट्रेन सुपौल में एंट्री करेगी और फिर ये ललित ग्राम के रास्ते सरायगढ़ के रास्ते ये जो है वो मधुबनी में एंट्री करेगी, झंझारपुर में, और फिर झंझारपुर से एंट्री करते हुए दरभंगा में एंट्री करेगी और उसके बाद फिर ये सीतामढ़ी होते हुए चंपारण होते हुए इधर निकल जाएगी पंजाब की तरफ। लेकिन अब जो पुराना रूट आप कटिहार का देख लीजिए, ये वाइट वाला जो रूट था ये पुराना रूट है, जो काफ़ी ओवर एग्जॉस्टेड रूट कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पर जो है इस वजह से ये जो नया रूट है इसको एक्सप्लोर किया है रेलवे ने। मौजूदा रूट कटिहार से जो है वो काफ़ी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला रूट जो है वो पूरा डेंस रूट है, इसलिए ये नया रूट निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रेलवे के लिए एक समझिए कि चौक वाली जो स्थिति होती है उसको खोल देगा ये। तो आने वाला ये सब ज़रूर है कि ये स्पेशल ट्रेन है या पूजा स्पेशल है, इसकी रनिंग टाइम भी ज़्यादा है या इसके अंदर काफ़ी कुछ अभी दिक्कतें आएंगी क्योंकि स्टार्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही फुल इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर जैसे ही तमाम बाधाएं दूर होंगी, जैसे लोको रिवर्सल वाली बाधा है, जहाँ पर बाईपास का काम हो रहा है वो अंतिम चरण में है वो काम, तो वो जैसे जैसे पूरा होगा तो 1-2 साल में ये और खुल जाएगा ये रूट पूरी तरह से, और कई इस पर जो है अच्छी ट्रेन देखने को मिलेगी। अभी भी बहुत सारे डेस्टिनेशन अछूते हैं, जैसे कि कलकत्ता रूट अभी, हावड़ा रूट अभी अछूता है, मुंबई रूट अछूता है, दिल्ली की कुछ और ट्रेनें आ सकती हैं, तो वो सब चीज़ें अभी देखने बाकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।